हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों मैं एक कंपनी लेके आया हूँ, इसका नाम है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो screener.in पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है बेसिकली सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स टू द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस की कंपनी है ये। Company was formed under the Ministry of Defense to handle Indian defense electronics needs. BEL is a multi-product, multi-technology conglomerate that provides products and systems to India's armed forces in areas of radar and fire control system, missile system, communication, C4I। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स सप्लाई करती है ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को। और हम ये जानते हैं, पहले भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया का अभी डिफेंस के ऊपर काफ़ी फोकस है। और हम देख सकते हैं कि डिफेंस के ऊपर फोकस और बढ़ता ही जाएगा। जो रिसेंट सिनेरियो अभी डेवलप हुआ है बांग्लादेश का, आप देख सकते हैं, पाकिस्तान इधर है, चाइना भी है। ये सारे लोग जो हैं इंडिया के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। अभी इनमें जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं समय के साथ इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, अपने वेपन्स के साथ अपने इक्विपमेंट्स जो है वो एडवांस्ड करके रखना पड़ेगा इंडिया को, ताकि इस तरह का कोई भी अगर लड़ाई वाला सिचुएशन डेवलप हो तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि भाई मेरे पास तो लड़ाई के लिए जो वेपन्स है वो अवेलेबल नहीं है, या मेरे पास वो ट्रक्स नहीं है जिससे कि मैं सामान लेके आगे जाऊँ। ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा इंडिया को। और इसी वजह से डिफेंस जो है वो हमारे फोकस में है, डिफेंस के स्टॉक्स फोकस में है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है डिफेंस के स्टॉक्स ने। तो वैसे ये कंपनी है बेल दोस्तों। तो फंडामेंटल्स की बात तो हम करेंगे फिर बाद में, जैसा कि हमने फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस फ्रेमवर्क के साथ हम एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम चार्ट में एनालिसिस करते हैं। हम देख लेते हैं कि मंथली, वीकली और डेली में चार्ट का क्या परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में, और अभी क्या दिख रहा है फ्यूचर में, क्या हम उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वो सपोर्टिव हैं, क्या उनमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। इन दोनों को मिला करके हम एक डिसीज़न मेकिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर है उन्हें इस स्टॉक को क्या करना चाहिए, क्या किसी को इसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। फिर भी हर बार मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में भी ये डिस्क्लेमर है कि ये सारे जो भी स्टॉक से रिलेटेड बातें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन के लिए नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप खुद से समझें और खुद से एनालिसिस करके खुद से डिसीज़न ले सकें, कि ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें, कि कोई मनीष मिश्रा आके आपको ना बताए कि इस समय में क्या करना चाहिए। यही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आइए देखें इस कंपनी में क्या हुआ है। मंथली चार्ट मैंने लगा लिया दोस्तों। कैसा शानदार चार्ट है मंथली चार्ट। देखिए 1999 में ये स्टॉक लिस्टेड हुई है। प्राइस हमें 3 रुपये या पता नहीं 1 रुपये के आसपास, बहुत ही कम प्राइस हमें यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ तो नेगेटिव मैं यहाँ देख रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इधर आ जाते हैं ताकि 28 पैसा, बताइए 22 पैसे पे ये लिस्ट हो करके आज के समय में ये कंपनी 303 रुपये पे है। 1999 में ये लिस्टेड हुई है। काफ़ी समय तक इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब चार्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट 2014 तक, यानी कि 15 ईयर्स तक ये कंपनी ऑलमोस्ट 12 रुपये तक रही। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दे करके 61 अचीव किया, वापस फिर रिट्रेस करके 22 तक आई, और उसके बाद 22 से 303 का लगातार सफ़र रहा है इसका। और ये समय कब स्टार्ट हुआ है? जून 2020 में, यानी कि पोस्ट कोरोना पीरियड में इस कंपनी ने भी बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। कितनी परसेंट की रैली इसने दिखाई है ये चीज़ हम यहाँ पे अभी फटाफट देख लेते हैं, जस्ट फॉर आवर नॉलेज पर्पस। 1397%। अद्भुत अद्भुत रिटर्न है ये। तो वापस आते हैं, देखते हैं जूम करके इस चार्ट में मंथली में क्या चल रहा है। मंथली में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से
इस कंपनी में एक कैंडल दूसरे कैंडल के ऊपर ही बनता जा रहा है, थोड़ा रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल में 2 महीने थोड़ा रिट्रेस हुआ। प्रीवियस जिस लो से, जिस लेवल से स्टार्ट हुई थी उसको, उस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया। ये वाला जो जून 2020 का मंथ है उसके नीचे नहीं जा कर के थोड़ा रिट्रेस करके 2 महीने फिर उस प्रीवियस हाई लेवल जो था 38 का लेवल उसको ब्रेक करके और ऊपर निकल गया, 46 पे गया, वापस फिर नीचे आया थोड़ा रिट्रेस करते हुए 40 पे, फिर उस 46 के लेवल को ब्रेक करता हुआ ये 73 तक पहुंच गया। ऐसे करके धीरे धीरे करता हुआ 116 तक पहुंच के वापस रिट्रेस करके ये 86 तक आके उसके बाद 115 वाले लेवल को फिर से ब्रेक करता हुआ ऊपर निकला है। और ऐसे ऊपर निकलते हुए 2024 ईयर में ही इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया है। इस साल में भी इसने कितना रिटर्न दिखाया है भाई, ये देखिए 83% रिटर्न इसने इस पर्टिकुलर साल में इसने दिखाया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये सब रिटर्न क्यों है, ऐसा सिनेरियो क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि इतने समय से मोदी गवर्नमेंट पिक्चर में है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि डिफेंस पे फोकस किया जाए और इसी वजह से ये डिफेंस के स्टॉक्स इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आइए हमने क्विकली यहाँ पे देख लिया है कि मंथली बेसिस पे बहुत ही अच्छा है। इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक ही नहीं किया है कभी भी, उसके नीचे क्लोज ही नहीं किया है कभी भी, ठीक है। काफ़ी समय से हम देख सकते हैं इसके बाद से अप्रैल 2023 के बाद से प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है मंथली में। इसका मतलब क्या है कि सुपर बुलिश स्टेज में है ये अभी फ़िलहाल। लेटेस्ट हम देख सकते हैं इसने एक हाई बनाया हुआ है, यहाँ पे 340 के आसपास का हाई है। इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। प्रीवियस जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल था, इस कैंडल के रेंज के अंदर ही ये अभी ट्रेड हो कर रहा है। फिलहाल रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अगस्त का महीना अभी चल रहा है, ये महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कैंडल फाइनली कैसा होगा ये अभी हम बोल नहीं सकते हैं। बट प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। रेंज क्या है प्रीवियस कैंडल का, 340 से लेके नीचे की तरफ हम देखें तो 279 यानी 280 का रेंज है, 280 टू 340, ठीक है, 60 पॉइंट्स का रेंज। अब इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है, मंथली में हमने ये देख लिया है। अब हम वापस क्विकली चलेंगे वीकली की तरफ। वीकली में भी हम ये देख सकते हैं कि हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ये काफ़ी समय से ऊपर जा रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या है, प्रीवियस स्विंग लो इसका क्या है, ये इस लेवल को हम स्विंग लो बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो हमें दिख रहा है। ये जो लेवल है ये कौन सा डेट का लेवल है, ये 3 जून का है। ये आई थिंक ये चुनाव वाली जो बात है उस समय का है ये शायद, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चुनाव का रिज़ल्ट ही है ना ये, या कुछ और है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर इसने निकाला, इस हाई को बनाया 340, बट इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। एक वीक ही इसने इसके ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक में ही बहुत तेज़ी से ये नीचे आ गया। तो ये जो एक डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट ने ये दर्शाया कि इस पर्टिकुलर लेवल 3 जून के लेवल को निकालने के बाद इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हुए ये तुरंत नीचे आ गया, बहुत ही बेरिश तरीके से नीचे आया। विदाउट एनी विक वाला कैंडल इसने बनाया, जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर जा ही नहीं पाया वीकली बेसिस पे, और उसके नीचे ही आया, और जहाँ तक आया वहीं पे क्लोज हुआ। तो ये ओपन हाई हो गया और यहाँ पे क्लोज और लो दोनों बराबर हो गए, क्लोज और लो बराबर हो गए, और ओपन और हाई जो है वो बराबर हो गया। पूरी तरह से बेरिश हो गया, ये एक्सट्रीमली बेरिश इस समय में ये हो गया। 15 जुलाई वाले वीक की ये बात है। इस रेंज के अंदर आने के बाद इस रेंज के अंदर इसने वापस फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसी के अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। अभी लेटेस्ट कैंडल में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है। ये डेली का ट्रेंड लाइन है, वीकली पे तो ये 2 ही कैंडल है, तो ट्रेंड लाइन की बात हम नहीं करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को हम वीकली में हाइड भी कर सकते हैं। इसको मैं वीकली में हाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी में वीकली में मैं इसको हाइड कर दूंगा, डेली में ये विजिबल रहेगा। अभी लेटेस्ट जो कैंडल दिख रहा है दोस्तों, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश ये कर रहा है, मगर ये वीक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक में हम आ जाएंगे, अभी एक नई कैंडल बनेगी। तो ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर तो ये क्लोज नहीं कर पाया है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई जो था वो 305 के आसपास था, और इस कैंडल का जो हाई है वो कितना हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हाई है इसका 304। एक पॉइंट से ये बच गया। यहाँ पे क्या हाई था, 305 था।
तो एक पॉइंट से ये इसके ऊपर क्लोज तो नहीं किया, बट इसके बिल्कुल करीब क्लोज इसने किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, बशर्ते कि नेक्स्ट वीक जो अभी कमिंग वीक है मंडे से ये इसके ऊपर 305 के ऊपर ट्रेड करके ऊपर निकल जाए। तो वीकली बेसिस पे हमें देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा बुलिश तो हमें सिनेरियो दिख ही रहा है, बाकी मंथली में तो टोटली बुलिश है, वीक में अभी भी ये रेंज के अंदर है। वापस आ जाते हैं थोड़ा डेली के अंदर। डेली में हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना था, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, बट बहुत ही पॉजिटिव तरीके से नहीं बल्कि रेड कैंडल के साथ ब्रेक करके वापस एक रिट्रेस करके नीचे आया। यहाँ पे हम दोस्त देख सकते हैं दोस्तों कि इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने एक हायर लो बनाया है। हायर हाई और हायर लो की बात मैं हमेशा करता हूँ। इस लेवल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये है इसका पुराना लो, इस लो के ऊपर का ये है लो। अब इस लो के ऊपर भी इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करते हुए इसके ऊपर क्लोज किया, यानी कि 14 अगस्त वाली कैंडल के हाई के ऊपर इस 16 अगस्त वाली कैंडल ने क्लोज किया है। कब किया है ऐसा क्लोज? जब प्रीवियस लो के ऊपर का नेक्स्ट लो बन चुका है, यानी कि हायर लो यहाँ पे बन चुका है। ये एक लो है, ये वाला हायर लो है, राइट। और इस कैंडल ने इस लो के ऊपर में, इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर में क्लोज किया हुआ है। तो ये कैसा सिनेरियो है, ये कैसा सिनेरियो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये एक बुलिश सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अभी हम यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो इसका स्विंग हाई है डेली के बेसिस पे वो ये लेवल है 305.5, बहुत ही नज़दीक है, एकदम इसके नज़दीक इसने क्लोज किया हुआ है। अभी अगर सिनेरियोज ग्लोबली मतलब इंडियन मार्केट में सिनेरियो और ग्लोबली भी सिनेरियो पॉजिटिव रहे तो ये आशा की जा सकती है कि इस 305.5 के लेवल को ये ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। तो हम जब भी ट्रेडिंग में बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि हम ये प्रेडिक्ट करें कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, कोई भगवान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात यही हो रही कि इंटेलिजेंट गेस के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक हमें पॉजिटिव दिख रहा है या ये नेगेटिव दिख रहा है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है हम ये देख सकते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली में ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है, वीकली में ये स्टॉक रेंज बाउंड है, मगर प्रीवियस कैंडल के हाई के पास इसने क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। तो छोटा सा टिक मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। डेली में हमें देख सकते हैं कि ये इसने हायर लो यहाँ पे बनाया हुआ है और प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया हुआ है और प्रीवियस स्विंग हाई के पास क्लोज किया हुआ है ताकि उसे ब्रेक करके ऊपर निकल सके। तो डेली में क्या ये पॉजिटिव क्लोजिंग है? बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग है। तीनों सिनेरियोज में हमें ये दिख रहा है कि ये बुलिश है, राइट। यही है हमारा एनालिसिस, ऐसे ही करना चाहिए हमें एनालिसिस, यही तो है एनालिसिस। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे हमें ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है। अब ये कहाँ तक जा सकता है? ये हो सकता है कि प्रीवियस जो यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग हाई है, लेटेस्ट स्विंग हाई है 327, यहाँ तक ये जा सकता है, या फिर जो उसके ऊपर का स्विंग हाई है 341, यहाँ तक जा सकता है, या हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए। तो हमें ये मालूम नहीं कि कहाँ तक ये जाएगा, बट हाँ, क्या यहाँ पर रिस्क रिवार्ड सही बन रहा है? इसमें क्या रिस्क है? यहाँ पर रिस्क, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल का रिस्क यहाँ पर आदमी को लेना चाहिए। अगर लेने का मन, थोड़ा रिस्क एपेटाइट बड़ा है तो ये स्विंग लो का रिस्क ले ले, तो ये वाला रिस्क बनता है, ये वाला एरिया टोटल रिस्क बनता है। रिवार्ड क्या बनेगा? ये वाला रिवार्ड बनेगा, या फिर ये वाला रिवार्ड बनेगा, या फिर इससे ऊपर भी रिवार्ड बन सकता है। और अगर मैं तो किसी को भी सजेस्ट करूँगा कि इतना ही रिस्क ले, ताकि रिस्क रिवार्ड इसका 1:3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड या 1:2.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड ज़्यादा रहे। तो रिस्क रिवार्ड हमेशा हमें ट्रेडिंग में ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि रिस्क रिवार्ड ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें पैसे बचा के रखने के लिए हमें इनेबल करती है कि हमारे पैसे जो बने हैं वो बचे भी रहें, प्लस हमारे नुकसान के मुकाबले हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा रहें। 2R की अगर हम बात करते हैं, 2.5 3R की बात करते हैं, यानी कि 3 टाइम्स द रिस्क हम रिवार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिस्क हमारा वो 1 रुपये है तो रिवार्ड हमारा 2.5 रुपये या 3 रुपये हो। तो ऐसे जब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, मे बी नेक्स्ट 100 डेज़ में अगर हम ट्रेडिंग करें और इसी रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते रहें, तो जब हमें लॉस हो तो 1 आवर का लॉस हो, यानी 1 रुपये का लॉस हो, जब प्रॉफिट हो तो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये का प्रॉफिट हो या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो। ऐसे 100 दिन तक अगर हम ट्रेड करें तो हमारा ओवरऑल जो, अगर हमारा ट्रेडिंग सिस्टम, हमारा सेटअप जो है वो अगर वो सही है तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, पैसे बनेंगे, जेब में पैसे आएंगे,
जाएंगे कम आएंगे ज़्यादा, यही हमारा मोटो रहना चाहिए। तो यही रिस्क रिवॉर्ड की बात मैं यहाँ पे किया मैंने। तो देख लीजिए दोस्तों कि ये स्टॉक तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, एकदम सही सिचुएशन में है। अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो इसके चांसेस अच्छे हैं, मगर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आइए जल्दी से अब स्क्रीनर.इन में देख लेंगे कि इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देख लिया, डिफेंस की कंपनी है, मार्केट कैप 2,21,000 करोड़, बहुत ही बड़ा हो गया मार्केट कैप। सोचिए क्यों इतना बड़ा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के काफ़ी मार्केट कैप बड़े रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का भी यहाँ पे स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि आपको स्क्रैच से मार्केट कैप बिल्ड करना पड़े, राइट। बुक वैल्यू पर शेयर 22 है, करंट प्राइस जो है वो 303 है। हाउ मेनी टाइम्स द बुक वैल्यू इज़ द करंट प्राइस राइट नाउ, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बुक वैल्यू ये ट्रेड हो रहा है प्राइस। क्या ये हाई है? बिल्कुल हाई है ये, 15 टाइम्स बुक वैल्यू। पी रेशियो क्या है? 52 है, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि अगर अर्निंग्स इसके 1 रुपये हैं तो उसके 52 टाइम्स में ये ट्रेड हो रहा है अभी, यानी कि उतना ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो 52 टाइम्स ये अर्निंग्स का ट्रेड हो रहा है, 15 टाइम्स ये बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। क्या ये कॉस्टली है? बिल्कुल कॉस्टली है, मगर क्या ये इसमें फिर भी पैसे लगाए जा सकते हैं? क्या आदमी इसे फिर भी खरीद सकता है कॉस्टली होने के बावजूद? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के फोकस की कंपनी है और डिफेंस की यहाँ पे बात है, और सिनेरियोज ऐसे दिख रहे हैं ग्लोबली, इजराइल की लड़ाई देख लीजिए, ठीक है, बाकी यूके में जो अनरेस्ट चल रहा है वो देख लीजिए, सिनेरियो ऐसे बिल्ड हुए हैं कि अपने आप को हमें सशक्त डिफेंस के एरिया में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया को। और उस वजह से ये जो भी एक्सपेंसेस हैं ये कम हैं, अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, यूएस और चाइना वगैरह जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लेवल पे, रूस के लेवल पे। तो इस वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ते ही जाना है। अभी हमारा बहुत दूर है हम वो माइलस्टोन रीच करने के लिए कि हम बोलें कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए, अब हमें डिफेंस में उतना एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है। उस वजह से भले ही इसका मार्केट कैप 2.21 लाख करोड़ हो गया, बट पी भी 52 टाइम्स हो गया। बुक वैल्यू में भी हम देख रहे हैं 15 टाइम्स ट्रेड हो रहा है ये बुक वैल्यू के, फिर भी ये चीप नहीं है, फिर भी ये कॉस्टली नहीं है, फिर भी इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। एटलीस्ट स्विंग ट्रेड के लिए तो पैसे लगाए जा सकते हैं, यही बात मैं बोलूँगा, ठीक है। अभी देखिए कि डेट फ्री कंपनी चलिए, ये सब तो ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, डेट इसने नहीं लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पीयर्स, कौन कौन से पीयर्स हैं? डेटा पैटर्न 86 पी है इसका, देखिए DCX सिस्टम 51 पी, अपोलो माइक्रो 87 पी, देख रहे हैं। तो उस हिसाब से इसकी पी अभी भी थोड़ी ठीक रीजनेबल है, 52 है, बट पी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। सेल्स देखिए, सेल्स 4,244, 4,000 करोड़ का सेल्स है। सेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं जून क्वार्टर का ये सेल है, क्वार्टरली सेल है, ये क्वार्टरली सेल नहीं, हम एनुअल सेल देख लेते हैं। 20,000, 17, 15, 14 रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है ये। क्यों ये बढ़ रहा है? क्योंकि इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो इस हिसाब से इसके पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी वजह से लोग पैसे लगा रहे हैं इसमें। ग्रोथ देख लीजिए क्या बढ़िया ग्रोथ है। अभी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का ग्रोथ 2024 के बाद अभी एक ही क्वार्टर कंप्लीट हुआ है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर अभी चल रहा है, सेकंड क्वार्टर अभी चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस अभी 20,000 करोड़ इसने ऑलरेडी अचीव भी कर लिया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है, यानी इस साल में भी इसका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो सकता है। क्या यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, मार्च में 8,000 करोड़, जून में 4,244 करोड़। तो ट्रेलिंग 12 मंथ की बात हो रही है, तो अच्छा ये लास्ट 12 मंथ की बात है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे अभी से लेके लास्ट 12 मंथ्स का जो भी सेल्स का फिगर है वो यहाँ डिपिक्ट किया गया है। तो ये 12 मंथ की कहानी है, ये भी 12 मंथ की कहानी है, ये 12 मंथ की कहानी है। तो यहाँ पे हमें कुछ खास इंसाइट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलिए अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ का है। कितना % हो गया है नेट प्रॉफिट? देखिए
4 है, 5 4 जा 20% प्रॉफिट इस कंपनी दिखाया है। वाह, और क्या चाहिए। 20% प्रॉफिट। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में एनालिसिस किया था, उसमें 4% 5% प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। इस कंपनी ने 20% प्रॉफिट दिखाया है, तो कितना बढ़िया मार्जिन है इस कंपनी का, आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंसिस्टेंटली अबव 20% है। CAGR अबव 30 50 70 139% 1 ईयर का है। 10 ईयर्स का एवरेज 33% है। 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15% है। सेल्स ग्रोथ 12% है। सब कुछ इसमें अच्छा दिख रहा है हमें। बैलेंस शीट में देख सकते हैं एक कैपिटल जो है 731 करोड़, मगर रिजर्व्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 15.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 15,500 करोड़ तक रिजर्व पहुंच गए हैं। बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट एनी बोरोइंग्स की कंपनी है, बहुत बढ़िया बात। बाकी क्या देखने लायक है चीज़ यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है, यानी कि जो भी डिलीवर कर रहे हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट को, उसके पैसे इसे मिल रहे हैं, रियलाइज़ हो रहा है कैश। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। FIIs का स्टेक समय के साथ थोड़ा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पे हमें ट्रेंड 17.4 तक पहुँच गया है। DIIs का जो है वो थोड़ा कम हो रखा है। पब्लिक का स्टेक इसमें बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, तो ये हमने एक एनालिसिस कर लिया दोस्तों। BEL कंपनी का एनालिसिस हमने दोनों बेसिस पे किया हुआ है ना। जो हमारा फ्रेमवर्क था उसको हमने फॉलो किया है। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात मैंने शायद कहीं पे मिस कर दिया, तो एक बार फिर से हम देखेंगे। वॉल्यूम में वापस आते हैं। यहाँ पे जिस वॉल्यूम को मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए कैसे ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर इस जगह से ये निकलना स्टार्ट किया इसने। काफ़ी समय तक ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है। ये मंथली में देख सकते हैं हम। वापस फटाफट अगर हम देख लें यहाँ पे वीकली में देखें, तो वीकली में भी ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी समय से ये बना हुआ है। यहाँ देखिए नवंबर 2023 से, और ये पूरे पीरियड में देखिए वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर है ये। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे आ रखा है इसने, बट काफ़ी पीरियड में जब ग्रोथ का पीरियड था ये वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ा है, यानी डिमांड के साथ ऊपर बढ़ा है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये। डेली में अगर हम देख लें, डेली में वॉल्यूम मूविंग एवरेज के साथ ये ऊपर बीच बीच में ये बढ़ा है। यहाँ पे अभी थोड़ा वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये। ठीक है, कूलिंग डाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन एक लेवल के ऊपर वॉल्यूम मूविंग एवरेज जो है वो पिक्चर में आएगा। जैसे जब ब्रेकआउट की बात होती है तो फिर वॉल्यूम मूविंग एवरेज जो है वो पिक्चर में आता है। हम उस वक्त नोटिस करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो एवरेज के ऊपर है या नहीं है। एवरेज के ऊपर यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ, एवरेज के नीचे है वॉल्यूम, अगर ब्रेकआउट हो गया यानी कि स्ट्रेंथ कम है, तो वो फेल भी हो सकता है वो मूव। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्लोज होता है या नहीं होता है, यानी इस तरह की कैंडल बनती है कि नहीं वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया दोस्तों, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हो गया हमारा। जल्दी से देख लेते हैं कि इसके पहले जो हमने एनालिसिस किया हुआ था वो कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट में। मार्केट अभी कुछ समय से काफ़ी वोलेटाइल रही है दोस्तों। काफ़ी बैड न्यूज़ मार्केट के आए हैं। बांग्लादेश का न्यूज़ हो गया, इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और बाकी जो भी लोकल जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यूके में, फ्रांस में, ये सारी बातें भी हो गई। इन सभी बातों ने ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी अफेक्ट किया है। प्लस इन्फ्लेशन की बात हो गई, यूएस की रेट कट अभी नहीं किए गए हैं फेड के द्वारा। तो ये सब जो बातें हैं इनकी वजह से ग्लोबल सिनेरियो में काफ़ी ट्रबल चल रहा है काफ़ी समय से। इस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है मार्केट में। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक्स ने नहीं दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम देखें कि हमने जो स्टॉक्स पहले एनालाइज किए थे वो कहाँ चल रहे हैं। तो इन्फीबीम एवेन्यू हमने काफ़ी समय पहले, आपको याद होगा पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे, उसमें एनालाइज किया था। इस लेवल के आसपास हमने इसको डिस्कस किया था। देख रहे हैं कि उस लेवल को इसने अभी भी होल्ड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके नीचे जाके इसके नीचे नहीं आ गया है। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा बुलिश तो मुझे यहाँ पे ये दिख ही रहा है। और प्लस प्रीवियस हाई को इसने, और यहाँ पे इस हाई को भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप वीडियो में देखेंगे प्रीवियस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक करके, मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए थोड़ा नीचे आ गया। ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से इसको सपोर्ट नहीं मिला, बट यहाँ पे अभी भी चांस है इसका कि यहाँ पे कहीं पे ये सपोर्ट लेके और फिर ये ऊपर जाके हायर लो बनाते हुए ये एक हायर लो हो जाएगा यहाँ पे, और ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो ये एक हमारी सोच हो गई इसमें। उसके बाद हमने कौन सी कंपनी देखी थी, एस्ट्रा माइक्रोवेव हमने देखी थी।
एस्ट्रा माइक्रो में हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के कगार पे ये आ गया है। बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोजिंग इसने 16 तारीख को दिया है। कहीं भी इसके ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो फिर ये बाइंग के सिनेरियो में आ जाएगा। बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे एनालिसिस के लिए है, ठीक है। एस्ट्रा माइक्रो हमने काफ़ी समय से देखा हुआ है। पक्का को हमने देख लिया था कि 30% रिटर्न ऑलरेडी पक्का ने दे दिया था। 30% रिटर्न किसी को मिल जाए तो उसका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब प्रॉफिट की बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एनालिसिस वीडियो है, ये बाइंग सेलिंग का वीडियो नहीं है। पक्का की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी। पारस कंपनी को हमने शायद देखा या नहीं देखा, मेरे को याद नहीं है। ये नहीं देखा तो हम फिर से देखेंगे इसको। फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही अभी ये चल रहा है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस का वीडियो दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फिर जल्दी ही मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।